राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी कार्तिक मास का जो महीना है वो अभी चल रहा है। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक महीने को बहुत ही विशेष शुभ माना गया है। इस महीने में जगत के पालनकर्ता श्री हरि विष्णु और सुख समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी जी को समर्पित किया हुआ महीना है। इस महीने में पूजन और व्रत करने से व्यक्ति के सारे कष्ट परेशानियां दूर हो जाते हैं। कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से पृथ्वी पर सभी तीर्थ करने के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने में जो भी व्यक्ति सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है तो उस व्यक्ति को जो है इस पृथ्वी पर जो भी तीर्थ स्थान है उनके समान पुण्य की प्राप्ति होती है। तो जो भी जातक इस महीने में सुबह जल्दी स्नान करता है तो उस जातक को कहीं तीर्थ करने की ज़रूरत नहीं है और इस महीने में सारे तीर्थ स्नान करने से पूरे हो जाते हैं। और इस महीने को जो है मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। दोस्तों, इस महीने को त्योहार का महीना भी कहा जाता है क्योंकि इस महीने में जो है एक तरीके से बहुत त्यौहार आते हैं। इसमें करवा चौथ, धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, देव उठन एकादशी पर्व मनाए जाते हैं। कार्तिक महीने की एकादशी का भी बहुत ही महत्व माना जाता है। इसे देव उठावनी एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के बाद शुभ कार्यों जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि की शुरुआत हो जाती है और कार्तिक महीना जो खत्म होता है वह गुरु पूर्णिमा के दिन खत्म हो जाता है। कार्तिक महीने में तप और व्रत का महीना माना गया है। इस महीने में भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं माता लक्ष्मी जी की कृपा से पूर्ण होती हैं। ये भगवान विष्णु जी का महीना है। इस माह को मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है क्योंकि इस माह में जो भी भक्त भगवान विष्णु जी की पूजा पाठ पूरी निष्ठा और नियम के साथ करता है उस पर मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इस महीने के महामत्य के बारे में नारद पुराण, पद्य पुराण आदि में भी बताया गया है। जो भी भक्त इस महीने में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करता है, उनका नामों का स्मरण करता है तो उस जो है भक्त की सारी परेशानियां माता रानी की कृपा से खत्म होती है और माता रानी की कृपा से जो है भक्तों को नई नई सफलता देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, इस महीने को जो है किस्मत चमकाने वाला महीना भी कहा जाता है क्योंकि हम सभी लोग इस महीने में जो भी काम करते हैं, उपाय, यातना, साधना करते हैं, उसका जो संबंध होता है वो भगवान विष्णु जी से माना जाता है। यानी इस महीने में हम जो भी काम करते हैं वो बाकी महीनों से इस महीने में हमें उसका परिणाम बहुत ही जल्द मिलता है और बहुत अधिक परिणाम जो है देखने को मिलता है। इस महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। इस महीने में तुलसी का रोपण और तुलसी विवाह भी सर्वोत्तम बताया गया है। इस महीने में दीपदान और दान करने से अक्षय शुभ फल की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस बार का जो कार्तिक महीना है 1 नवंबर से शुरू हो चुका है जो कि 30 नवंबर तक को चलने वाला है। कार्तिक मास भगवान श्री विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है और माता लक्ष्मी जी को भी ये महीना प्रसन्न होता है। इस महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। दोस्तों, इस महीने में जो है माता लक्ष्मी जी धरती पर भ्रमण करती है और भक्तों को अपार धन देती है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस महीने में धन त्रयोदशी, दीपावली, गोपाष्टमी भी मनाई जाती है। इस महीने विशेष पूजा और प्रयोग करके आप आने वाले समय में अपार धन पा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस महीने को अगर आप जो भी काम करते हैं, उपाय, यातना, साधना, तो इससे आपके जीवन की सारी परेशानियां खत्म होती हैं क्योंकि इसे किस्मत चमकाने वाला महीना भी कहा जाता है। फिर भी कार्तिक मास में हर दिन माँ लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए आपको उपाय किए जाना चाहिए। कार्तिक मास में रोज रात्रि को भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की संयुक्त रूप से पूजा करें। इससे भी माता लक्ष्मी जी की कृपा जो है भक्तों पर बनी रहती है। तो ऐसे ही दोस्तों, कार्तिक मास का महीना है, धर्म कर्म के लिए सबसे अच्छा महीना माना गया है। तो कार्तिक मास के महीने के शुक्रवार के दिन अगर आप जो है एक विशेष जगह पर दीपक लगा देते हैं तो दोस्तों आपके घर की सारी
नकारात्मकता खत्म होती है। माता रानी की कृपा से आपको नई सफलता प्राप्त होने लगती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि हमें इस दिन कौन सा काम करना चाहिए। दोस्तों शुक्रवार के दिन जो है माता लक्ष्मी व माता संतोषी की पूजा की जाती है। शास्त्रों में लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। चंचला का मतलब होता है कि ऐसी देवी जिनका किसी एक स्थान पर अधिक समय तक रहना तय नहीं होता है। जी हाँ, हिंदू धर्म में सुख, समृद्धि, धन, वैभव तथा ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी जी को माना जाता है। माता लक्ष्मी जी की पूजा करने वाले व्यक्ति के घर में कभी भी धन का अभाव नहीं रहता है। पूजा पाठ करने वाले और भक्ति भाव में लीन लोग शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी जी को जरूर पूजते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों शुक्रवार का दिन भी माता लक्ष्मी जी का दिन है और जो है कार्तिक मास का महीना ये भी जो है माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी का महीना माना जाता है। तो इस महीने में जो है अगर आप माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे, तो आपको इन दिनों में इस विशेष जगह पर दीपक अवश्य ही लगाना चाहिए। तो दोस्तों आपको जो है करना ये है, महालक्ष्मी की कृपा पात्र बनने के लिए सर्वप्रथम एक दीपक जो है बड़ा दीपक माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने अवश्य जलाएं। ध्यान रखें ये दीपक घी का ही हो तथा ये पूरी रात प्रकाशित होता रहे। घर के अन्य स्थानों पर भी आप जो है दीपक लगा सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर पर हो या फिर माँ देवी लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर पधारें, तो आपको शुक्रवार के दिन घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर दीपक अवश्य जलाएं। वहीं जो लोग आर्थिक रूप से परेशानी झेल रहे हैं या कर्ज में डूबे हुए हैं, तो आपको एक काम करना है कि कार्तिक मास के दिन चौराहे पर एक दीपक जलाएं और घर में वापस आ जाएं। लेकिन ध्यान रहे कि चौराहे पर दीपक जलाने के बाद आपको वापस पीछे मुड़कर नहीं देखना होता है। इससे भी आपकी सारी परेशानियां खत्म होती हैं। और जिस घर में ईश्वर की कृपा के साथ पितरों का भी आशीर्वाद होता है, वहाँ पर व्यक्ति को किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। तो ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, तो इसके लिए आपको घर की दक्षिण दिशा में एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे आपके अपने पितरों का आशीर्वाद भी बना रहेगा। और ऐसे ही रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए, पति पत्नी के संबंधों को मधुरता बनाए रखने के लिए बेडरूम में भी एक दीपक जलाया जा सकता है। अगर आप बेडरूम में दीपक प्रज्वलित कर रहे हो तो उसमें कपूर भी अवश्य मिलाएं। ये संबंधों में नकारात्मकता को दूर करने का काम करता है। और जो लोग किचन के चूल्हे के दोनों ओर एक एक दीपक जलाते हैं, उन्हें कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। ऐसे लोगों के घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं। इसीलिए 2 दीपक वहाँ जो है आपको अवश्य ही जलाना चाहिए। और आपको अपने घर के जो है ईशान कोण में भी एक दीपक जलाने से माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और दोस्तों ऐसे ही तुलसी, जी हाँ, कार्तिक मास में तुलसी की पूजा आराधना और तुलसी को जल कर दे देना सबसे अधिक महत्व माना गया है। तुलसी को धार्मिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर लोग श्रद्धा पूर्वक उसे जल देते हैं, उसकी पूजा करते हैं। तो आपको जो है कार्तिक मास के शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे के पास एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से न सिर्फ घर में सुख, समृद्धि व शांति आती है, बल्कि भगवान विष्णु जी की कृपा से उस घर में हमेशा बनी रहती है। जी हाँ, तो जो भी भक्तगण कार्तिक मास के शुक्रवार के दिन अपने आपको घर के मंदिर में भी एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए और घर के मुख्य द्वार पर, घर की छत पर भी एक दीपक अवश्य लगाए। इससे क्या होता है कि दोस्तों आपके आसपास नज़दीक जो कोई भी नकारात्मकता होती है, इस दीपक को लगाने से सारी नकारात्मकता खत्म होती है और माता रानी के आशीर्वाद से आपके घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहती है। नई नई सफलता आपके घर में बनी रहती है। तो दोस्तों शुक्रवार के दिन जो है माता लक्ष्मी जी के समक्ष व्रत उपवास रखकर अगर आप ये काम करते हैं दीपक का, तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां खत्म होने लगेगी और आपके घर में हमेशा सफलता जो है बनी रहेगी।